अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम हमारे प्रभाव हिंदी न्यूज़ चैनल के माध्यम से रियल टॉक में इस विषय पर बात करने जा रहे हैं कि जो महाराष्ट्र के महानगर पालिका के 29 महानगर पालिका के चुनाव संपन्न हुए हाल ही में, और एक चुनाव के नतीजों की आंकड़ेवारी को देखते हुए हम बात करने जा रहे हैं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काफ़ी कामयाबी मिली है। पहली बार मनपा के चुनाव में और उसके 125 नगर सेवक पूरे महाराष्ट्र में चुन कर आए हैं, और औरंगाबाद में 33, नांदेड़ में 14 आदि कई ज़िलों में उसको काफ़ी अच्छा, मुमरा और मुंबई और कई ज़िलों में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काफ़ी अच्छी कामयाबी मिली और इसके कई नगर सेवक चुन कर आए। और पहली बार महाराष्ट्र में मनपा के चुनाव में 125 नगर सेवक लगभग चुन कर आए हैं, और मराठवाड़ा के औरंगाबाद और नांदेड़ में काफ़ी अच्छा समर्थन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिला है। और जो का जो समर्थन है, मुसलमानों का जो समर्थन है, वो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काफ़ी मिलता दिखाई दे रहा है। और जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और एक दौर में जो जनता दल के साथ मुस्लिम समाज रहता था, वो कहीं ना कहीं आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ दिखाई दे रहा है, और धीरे धीरे इसकी ताकत महाराष्ट्र में बढ़ रही है। और इसके जो महाराष्ट्र में जो विरोधी पक्ष के नेतागण हैं, उनको काफ़ी एतराज़ हो रहा है, लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो चुनाव लड़ रही है, वो पूरा चुनाव आयोग के डायरेक्शन पर और संविधान में रहकर वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं, और अवाम का और आम जनता का उनको समर्थन है। और मजलिस के साथ खासकर मुस्लिम, दलित और सभी समाज के लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, और मजलिस भी थोड़ा अपना रवैया बदलते हुए कई हिंदू समाज के लोगों को और दलित समाज के टिकट दे रही है और चुना कर ला रही है। और महाराष्ट्र में मजलिस का कैडर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तो एक स्टेटमेंट में ये कह दिया है कि मजलिस का महाराष्ट्र में बढ़ना एक खतरे की घंटी है। लेकिन विरोधियों का काम है, वो ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं, लेकिन मजलिस कोई कायदे कानून से हटकर काम नहीं कर रही है, और वो पूरा चुनाव का जो आयोग का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो पूरे फॉलो करते हुए और उसको अमल करते हुए चुनाव लड़ रही है, और चुनाव में उनको कामयाबी मिल रही है, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है। और कई जगह वो आने वाले विधानसभा में भी वो चुनाव की तैयारी अभी से कर रही है। लेकिन मनपा चुनाव में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक बड़ी कामयाबी मिली है, और इसके जो कद्दावर नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वो मुस्लिम, दलित, पिछड़े समाज के लोगों के लिए सदन में काफ़ी बोल्ड तरीके से आवाज़ उठाते हैं। और मजलिस सिर्फ मुस्लिम समाज की ही, सभी समाज को लेकर चलने वाली